बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठी होती है कि भाई आयुर्वेद वाले जो है ना, ये तो छोटा मोटा कुछ चिकित्सा कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रणवीर शर्मा पानीपत से आपके बीच में एक और नई वीडियो के साथ। आज जो भी हमने अभी तक पिछले 2-3 वीडियो में बताया है कि रोग विरुद्ध चिकित्सा, एलोपैथिक चिकित्सा का क्या नुकसान हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है अगर चिकित्सा को ठीक तरीके से न किया जाए तो। अब कई बार ये बात विचार में आती है कि भाई ऐसा बताने की आवश्यकता क्या है। ये बताने की क्या आवश्यकता है कि भाई एलोपैथी से ये नुकसान होता है, एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एलोपैथी से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, और मुझे अपने बारे में बताने की क्या ज़रूरत है। तो ये पक्ष जो है ये भी आयुर्वेद से ही जुड़ा हुआ है। जैसे हमने अपने चैनल को एग्जैक्ट आयुर्वेद रखा, तो सटीक आयुर्वेद क्या है उसको बताने के लिए जो चिकित्सा संबंधी विषय है उसमें सबसे पहला होता है हेतु। हेतु मीन्स कि कारण क्या होता है बीमारियों का। उस हेतु में एक बहुत बड़ा कारण जो पिछले 30 से 40 साल के बीच में डोमिनेंट हुआ है वो है एलोपैथिक चिकित्सा। रोग विरुद्ध चिकित्सा करने से इतने रोग आए हैं, इतने सीवियर कंडीशंस लोगों के जीवन में पैदा हुई हैं। इसलिए जब भी आयुर्वेद में चिकित्सा का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें सबसे पहला जो उसका स्टेप होता है, पार्ट होता है, वो होता है हेतु। उसको निदान भी बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो उसमें जहाँ हमारे यहाँ आहार विहार, पथ्य अपथ्य और इस तरह के और भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं किसी भी रोग के होने के, तो उसी में हमारे जो पिछले टाइम से जो एक कारण बहुत बड़ा सामने आया है वो है एलोपैथिक चिकित्सा। इसलिए मुझे आगे बढ़ने से पहले आपको हेतु में एलोपैथिक चिकित्सा का विवरण करना पड़ा। यही कारण है कि हम आयुर्वेद को जब भी समझेंगे तो उसमें हमें इस चीज़ को बीच में डालना पड़ेगा। मैंने अपना विवरण आप लोगों के सामने इसलिए रखा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठी होती है कि भाई आयुर्वेद वाले जो है ना, ये तो छोटा मोटा कुछ चिकित्सा कर सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है चिकित्सा की, शरीर की। ये तो सिर्फ एक ही कॉपीराइट है एलोपैथी वालों का, मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों का। तो ये मैंने जो अपने बारे में जो लिखा है, बताया आप लोगों को, इसका कारण है कि मैं जब BMS आयुर्वेदाचार्य मैंने किया और उसके बाद जैसे मुझे प्रैक्टिस में आना था तो एक बहुत बड़ा समाज में भ्रम था कि आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है वो बहुत देर में आराम करती है। मैं सुनता था कि भाई आयुर्वेद जो है वो तो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने खाने से कुछ फ़ायदा करता है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए आयुर्वेद में कोई चिकित्सा नहीं है। और मुझे इससे, जब मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था और फाइनल ईयर में था, उस टाइम भी मुझे इससे सुन के बड़ा अजीब लगता था कि क्या इतना बड़ा चिकित्सा तंत्र इमरजेंसी चिकित्सा नहीं दे सकता, इसमें कमियां कहाँ पे हैं। तो मुझे अंदर से एक जुनून पैदा हुआ कि इमरजेंसी को ही ट्रीट करना है, हर इमरजेंसी को ट्रीट करना है, शुद्ध आयुर्वेद से करना है। उसमें चाहे वो हार्ट की इमरजेंसी हो, चाहे वो माउथ की इमरजेंसी हो, चाहे वो ब्रेन की इमरजेंसी हो, चाहे वो सर्वाइकल की हो, चाहे वो कॉलिक पेन हो, रीनल पेन हो, हेपेटाइटिस हो, जो भी सीवियर से सीवियर इमरजेंसी होती है, कॉलिसिस्टाइटिस है, कॉलिलिथियासिस है, तो उनको
ट्रीट करने का मुझे एक जुनून पैदा हुआ और जो बाद में मेरा शौक़ में वो तब्दील हुआ और मैंने एक हॉबी के रूप में इसको अपनाया। और फर्स्ट डे, प्रैक्टिस के फर्स्ट डे से मैंने शुरू से मतलब ये सीरियस से सीरियस जो भी इमरजेंसीज थी, जो हॉस्पिटल से रिजेक्ट हो जाती थी, एलोपैथी वाले की जहाँ सोच बंद हो जाती थी, वहाँ से मेरी सोच, आयुर्वेद की सोच मैं शुरू करता था। और मुझे 99.9 केसेस में मुझे आज तक उसमें सफलता मिली है। चाहे वो डायलिसिस वाले रोगी हो, 100% किडनी फेल्योर हो, या बद्ध गुदोदर जिसको हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो कि असाध्य माना जाता है। एलोपैथी में भी इसका ऑपरेशन के सिवाय कोई इलाज नहीं है और ऑपरेशन में सिर्फ 1% चांस होते हैं रोगी के बचने के। 100 में से 99 रोगी जो है वो ऑपरेशन टेबल पे मर जाते हैं। ये ऐसा रोग है, लेकिन मुझे ऐसे रोगी को ट्रीट करने का भी सौभाग्य मिला और कंप्लीट ट्रीट हुआ रोगी, और कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम या मेरे अंदर कोई घबराहट, बेचैनी, डाउट, सस्पेंस, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं रहा। तो ये सब बताने का मेरा औचित्य ये है कि आयुर्वेद की चिकित्सा जानने से पहले उससे कितने स्टेप्स हैं जिससे हम चिकित्सा तक से पहले ही बच जाएं, चिकित्सा कराने की नौबत ही ना आए। ये भी आयुर्वेद का पक्ष है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है। और उसके लिए चिकित्सा से पहले जितने स्टेप्स होते हैं स्वास्थ्य को ठीक करने के रखने के लिए या रोग की जानकारी के लिए, चिकित्सा संबंधी जानकारी के लिए, चिकित्सा में तो सिर्फ औषध चिकित्सा, परहेज रोग होने के बाद जब होता है, लेकिन रोग होना अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो उसको वहाँ पे फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज पे उसको वहीं पे रोक लिया जाए, उसको आगे बढ़ने न दिया जाए। इसके लिए आयुर्वेद के जो बेसिक फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो उसका पैड़ी है, उसको समझना आवश्यक है। इसलिए मैंने हेतु निदान से इसको शुरू किया है। और क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से एलोपैथी जो है एक बहुत बड़ा रोगों का कारण बन गई है, इसका एक रीज़न मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट बता देता हूं कि कारण है भी क्या। आप लोग पढ़ सकते हैं, गूगल पे पढ़ सकते हैं, आप लोग फार्माकोलॉजी उठा सकते हैं। एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन जब आप लोग पढ़ेंगे तो जब ये लिखा होगा कि ये मेडिसिन जो है कितने % बॉडी से वॉश आउट हो जाएगी और ये कितने दिन में हो जाएगी, तो किसी मेडिसिन का भी कंप्लीट वॉशिंग आउट नहीं है। थोड़ी बहुत मात्रा में हर मेडिसिन बॉडी के अंदर रुक जाती है, और जब जैसे जैसे रोगी देर तक दवाइयाँ खाता रहता है तो वो क्वांटिटी उसकी बढ़ती चली जाती है, और एक लिमिट ऐसी आती है कि वो लिमिट क्रॉस करते ही बॉडी जो है ना उसके प्रति प्रतिक्रिया देती है और वो एक बहुत बड़ा रोग के रूप में सामने आता है। लेकिन वहाँ भी एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है कि वहाँ भी हम एलोपैथिक चिकित्सा ही करते हैं और वो चीज़ उलट होती चली जाती है और रोगी सीरियस से सीरियस अवस्था में जाता चला जाता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए, इन चीज़ों से बचाव के लिए मुझे ये सब आप लोगों को बताना पड़ रहा है। और यही मेरा ये पिछले वीडियोज़ में जो जानकारी दी है वो जानकारी देने का औचित्य है। अपने बारे में जानकारी और मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में और डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ तक आयुर्वेद चिकित्सा कर सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, मनन करें, चिंतन करें और दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस अभियान में आप हमारे सहभागी बने। धन्यवाद।